नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभज्योति घोष के साथ जो प्रोग्रामर एनालिस्ट ट्रेनी रह चुके हैं कॉग्निजेंट में 1 साल तक। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से कि हर एक पार्ट को, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कैसे प्रोसेस आपको फॉलो करना होगा। मेरे चैनल को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें और आप सबका स्वागत है शो स्पीक्स पर। तो शुभज्योति, पहले मैं अपने जनता को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझा दूं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे आपका ये है कि आपको 10, 12 में और बीटेक में सब में 60% होना चाहिए। 12 के बाद मैक्सिमम 1 ईयर का ईयर गैप आप ले सकते हैं, उसके अलावा आपका ईयर गैप नहीं चलेगा। बैकलॉग्स नहीं होना चाहिए, स्टैंडिंग बैकलॉग्स नहीं होना चाहिए। तो आइए हम शुभज्योति के साथ बात करते हैं। शुभज्योति, सीधा काम के बात पे आते हैं। आप पहले ये बताइए कि आपका मैक्सिमम कितना राउंड हुआ था यहाँ पे जब आपने सीटीएस में प्रोसेस स्टार्ट किया था? हाँ, तो सीटीएस में हम लोगों के कॉलेज में जब आया था कैंपस रिक्रूटमेंट के लिए, तो हम लोगों का 3 प्रोसेस ऑफ इंटरव्यूज था। तो स्टार्टिंग में हम लोगों का एप्लीकेशन फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ रेज्यूमे सबमिट करना पड़ा था। सो वहां से शॉर्टलिस्ट हुआ था रेज्यूमे। फिर शॉर्टलिस्ट होने के बाद हम लोगों का नाम आया था फॉर द एप्टीट्यूड राउंड। एप्टीट्यूड राउंड हमारा एमकैट के थ्रू लिया गया। तो एमकैट में वर्बल एप्टीट्यूड, देन रीजनिंग था, फिर मैथमेटिक्स था और लास्ट में कोडिंग राउंड था। सो ये 4 राउंड था बेसिकली। तो एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि लोगों क्वेश्चन रहता है कि ये जो आपका एप्टीट्यूड राउंड था, वर्बल राउंड था और क्वांट्स का राउंड था लॉजिकल, तो इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस ज्यादातर फेस करने पड़े थे और लाइक कौन कौन से चैप्टर्स किस लेवल के मतलब क्वेश्चन थे, बताइए एक बार। सो बेसिकली कॉग्निजेंट में वी कैन से कि मॉडरेट से इंटरमीडिएट मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन ही था एप्टीट्यूड में, मोस्टली इन क्वांट्स और रीजनिंग पे, और वर्बल पे इजी टू मॉडरेट लेवल पे था। और कोडिंग पार्ट जो था वहां पे बेसिकली डिबगिंग का क्वेश्चंस था, प्रोग्रामिंग का डिबगिंग क्वेश्चंस। तो वहां पे 10-15 क्वेश्चंस था जहां पे पूरा एक कोड स्निपेट दिया गया था, उसको डिबग करके उसका चूज करना था कि कौन सा करेक्ट आंसर, उसका कौन सा करेक्ट आंसर। ओके, अच्छा शुभज्योति, ये जो आपका एप्टीट्यूड था उसमें कौन कौन से चैप्टर्स पे ज्यादा फोकस किया गया था? आपको अगर याद होगा तो बता सकते हैं हमारे ऑडियंस को। तो क्वांट्स में अगर देखा जाए तो यहाँ पे था एलसीएम एचसीएफ का चैप्टर, एलसीएम एचसीएफ था, फिर रेशियो प्रोपोर्शन था, वर्क एंड टाइम था, ऐसे सब क्वेश्चंस थे। बेसिक अलजेब्रा के भी थोड़े बहुत क्वेश्चंस थे। और फिर वर्बल के तरफ गए तो फिर वहां पे बेसिक सिनोनिम एंटोनिम के क्वेश्चंस थे। फिर ऐसे सब बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चंस थे। और रीजनिंग की तरफ गए तो बहुत सारे टाइप्स के क्वेश्चन हैं। तो वहां पे बेसिकली कोई बंदा अगर थोड़ा बहुत बेसिक लेवल पे कैट का तैयारी भी कर रहा है तो उसको भी हो जाएगा आइडिया कि कैसा है। और कोडिंग के क्वेश्चंस के तरफ गए तो नॉर्मल सी प्रोग्रामिंग में छोटे छोटे स्निपेट्स दिए रहते हैं, तो उसके लॉजिक को समझना पड़ेगा और समझ के उसका आउटपुट निकालना पड़ेगा। या फिर गलत कोड भी दिया रहता है तो उसको डिबग करके उसका करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर देना। ओके ओके ओके। तो शुभज्योति, आप एक ये बता सकते हैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कि कोड्स कितने रहते हैं? हाँ, कोड्स नॉर्मली 10 to 15 कोड्स ही रहते हैं। आपके हिसाब से लाइक कितने कोड्स करने से लाइक वी आर ऑन द सेफ साइड, जो लाइक जो जनता देख रही है? हाँ, तो बेसिकली 15 कोड्स अगर दिए रहते तो अराउंड 9 to 12 के रेंज में अगर कोई बंदा सही कर दे तो पॉसिबिलिटी है नियर अबाउट लाइक 70% अगर कर देते हैं तो लाइक चांसेस बन जाता है नेक्स्ट राउंड के लिए। तो आपका टेक्निकल राउंड कैसा हुआ था? लाइक उसके बारे में बताइए हमारे को, अपने टेक्निकल राउंड के बारे में। हाँ, तो टेक्निकल राउंड पे जब गए थे तो उन लोगों को पता था कि आई एम फ्रॉम ए नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड, लाइक नॉन सीएस बैकग्राउंड। सो आई एम फ्रॉम ईसी, तो ये पता था उन लोगों को। फिर भी उन लोगों ने बहुत बेसिक लेवल के इफ एल्स स्टेटमेंट वाले कोडिंग पूछे कि जिससे उन लोगों का बिजनेस प्रॉब्लम एट ए बेसिक लेवल सॉल्व कर सके या उसको समझ सके, उसका एबिलिटी मतलब जज हो सके कि वो बिजनेस प्रॉब्लम को हैंडल कर पाए। तो ऐसे वाले क्वेश्चंस पूछे गए। एक्चुअली ये डिफरेंट इंटरव्यूअर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे क्वेश्चन पूछेगा। तो लाइक एक बार आप हमारे ऑडियंस को बता सकते हैं एग्जैक्टली लाइक आपको क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे जो मतलब इंटरव्यू में हुए थे? हाँ, तो मेरे को पूछे गए थे कि अगर मान के चलो तुमको एक लिफ्ट ऊपर से नीचे जा रहा है, तो हाउ कैन यू मेक अ ऑटोमेटेड सिस्टम कि वो लिफ्ट एक जगह पे रुके या एट ए पर्टिकुलर फ्लोर, तो आप कैसे उसको इफ एल्स से बना पाओगे? तो ये नॉर्मल इफ एल्स स्टेटमेंट है कि एक
लोड का नंबर से कंडीशनिंग मैप करके फिर उसको सेट कर देना है। हाँ, तो वो ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। मतलब बेसिकली एक बिजनेस प्रॉब्लम या सिंपल लॉजिक समझने का जो तरीका है वो जज करने। और इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन पूछे थे आपसे? हाँ, इसके अलावा प्रोजेक्ट कौन सा किया था, फिर प्रोजेक्ट में टेक्निकली प्रैक्टिकल यूज केसेस क्या है, ऐसे सब। तो मैं अपने ऑडियंस को बताना चाहता हूँ कि लाइक मोस्ट ऑफ द केसेस में जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड के रहते हैं, लाइक जो कोर बैकग्राउंड से रहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, ये सब, तो उनको आप मेजर प्रोजेक्ट बहुत ध्यान से अपना समझा सकते हैं। लाइक और बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि प्रोजेक्ट पहले से पढ़ के चल जाए, और जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं टेक्निकल बैकग्राउंड के, लाइक CS के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, इनकैप्सुलेशन वगैरह, उप्स वगैरह, फिर जाके इफ एल्स स्विच स्टेटमेंट, तो ये बहुत ध्यान से पढ़ ले, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। आपने प्रीवियस वीडियोस में भी देखा होगा, उससे क्वेश्चन आते हैं। अगर नहीं देखा तो आई डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, आप वहां से भी देख सकते हैं और प्रिपेयर कर सकते हैं इंफोसिस, विप्रो जैसी कंपनी के लिए। तो हम लोग फर्दर प्रोसीड करते हैं। शुभज्योति, आप ये बताइए, उसका जो टेक्निकल आपका क्लियर हो गया था, तो उसका जो HR राउंड में आपको कैसे कैसे क्वेश्चन फेस करने पड़े थे? तो HR राउंड में बेसिकली वो लोग ये देखते हैं कि हाउ मच डू यू नो अबाउट द कंपनी। तो वो लोग ये देखते हैं कि आप कंपनी का मतलब कितना फॉलो करते हो आप कंपनी को, कि उसका CEO कौन है, प्रेजेंट CEO कौन है, उसका बिजनेस कहाँ पे उन लोगों का बिजनेस पार्टनर्स है कि क्या है। तो ये लोग फॉलो करते, मतलब ये देखते हैं कि हाउ मच यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन द कंपनी। और ये देख रहे, और ये भी देखते हैं एट ए बेसिक स्किल कि तुम्हारा कम्युनिकेशन स्किल्स कैसा है, हाउ वेल ये सब क्वेश्चंस आपको भी पूछे गए थे? हाँ, तो मेरे को ऐसा पूछा, मेरे को बेसिकली एक टेक्निकल क्वेश्चन ही पूछा गया था कि व्हाट आर द OSI लेयर्स एंड कैन यू ब्रीफली डिस्क्राइब देम। तो ये बेसिकली मैं इसी बैकग्राउंड से हूँ, तो इसीलिए मेरे को ऐसे क्वेश्चन पूछे थे उन लोग। ओके शुभज्योति, तो ये आपने बता दिया कि लाइक पूरा आपका टेक्निकल प्रोसेस, HR का प्रोसेस का पूरा हो गया। आपका जब रिजल्ट आया, ठीक है ना, जब रिजल्ट आने के बाद बहुत लोगों को क्वेश्चन रहता है, बहुत ऑडियंस जो आपको देख रही होगी उनका भी ये क्वेश्चन रहता होगा कि आपका एक मेरे को टाइम फ्रेम बताइए कि जब आपका नाम आ गया, आपका प्लेसमेंट हो गया, उसके बाद से कब आपको जाके मतलब ऑनबोर्डिंग का प्रोसेस में आपको डाल दिया गया, लाइक कब आपका ऑनबोर्डेड पूरा हो गया कंपनी में? हाँ, तो मेरे को जितना याद है मेरा नाम सिलेक्शन हो गया था 2019 अक्टूबर पीरियड में, अक्टूबर मंथ में। तो और मेरा ज्वाइनिंग आया था 2021 के अराउंड मई जून, ज्वाइनिंग अपॉइंटमेंट लेटर, ऑफर लेटर जो होता है। तो उसके बीच में ये जो टाइम है, उसके बीच में एक लेटर ऑफ इंटेंट आता है, तो उसको पहले एक्सेप्ट करना पड़ता है, फिर जाके वो लोग ऑफर लेटर रिलीज करते हैं। ये भी बात है कि लाइक आप जब 2019 में आपने जब एक्सेप्ट किया, तो उस समय आप शायद 8th सेमेस्टर में होंगे या अपना 7th सेमेस्टर में होंगे, राइट? हाँ। इसमें इसके अलावा भी कुछ प्री ज्वाइनिंग ट्रेनिंग वगैरह भी होती है CTS में ज्वाइनिंग के? हाँ, तो कॉग्निजेंट का एक चीज है कि वो लोग प्री ज्वाइनिंग ट्रेनिंग मतलब एक इंटर्नशिप करते हैं। तो इंटर्नशिप में स्टाइपेंड अराउंड 8 to 12,000 के बीच में देते हैं। तो वो 6 महीने का एक इंटर्नशिप प्रोग्राम रहता है, जहाँ पे वो लोग एकदम नीच टेक्नोलॉजीज पे ट्रेन करते हैं, फिर उसके बाद प्रोजेक्ट में एलोकेट कर देते हैं रिसोर्सेज। ऑनबोर्डिंग के टाइम में प्रोजेक्ट में एलोकेट करते हैं उसके साथ? हाँ, ये 6 महीने के इंटर्नशिप के बाद वो लोग प्रोजेक्ट में एलोकेट कर देते हैं। और जो लोग सिलेक्टेड पहले से रहते हैं, तो उन लोगों का ऑप्शनल होता है ये इंटर्नशिप लेना, तो वो लोग ले भी सकते हैं इंटर्नशिप, या फिर डायरेक्ट ऑनबोर्ड भी कर सकते हैं। डायरेक्ट ऑनबोर्डिंग के समय भी जा सकते हैं, लाइक इंटर्नशिप को हटा भी सकते हैं, और मतलब ये चॉइस आपके ऊपर रहती है। हाँ, ओके शुभज्योति, बहुत अच्छा लगा आपने मतलब हमारे साथ कम्युनिकेट किया, और लोग जनता जो आपको देखेगी वो भी बहुत कुछ सीखेगी इससे। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं दोस्तों। पर एक चीज याद रखिए कि मैंने अब एक नई सीरीज स्टार्ट की, जिसमें हर एक कंपनी के बारे में आपको पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, ऑनबोर्डिंग टाइम तक आपको हर एक चीज बताने वाला हूं। तो मेरे चैनल को जरूर देखिए, मेरे चैनल को लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और कमेंट सेक्शन में जो भी कोई डाउट है वो जरूर पूछिए, और मैं अपना इंस्टा ID और शुभज्योति का भी इंस्टा ID दे दूंगा, वहां पे भी आप हमें पिंग करके डाउट पूछ सकते हैं। तो इसलिए मेरे चैनल को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, और आप सबको मैं अलविदा कहता हूं शॉस पीक से।